अच्छा सुचारिता, आप मैं समझता हूं कि सवाल कर रही हैं और ये आपका स्वयं का प्रचारित सवाल है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन इस आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे थे, नहीं कही थी? नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा। आप देखिए प्रेम कुमार जी, अब आप नेशनल टेलीविजन पर जो बात कह रहे हैं उसको मैं सत्य नहीं कह सकती। ठोक बजा के कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपको, लेकिन सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, नहीं कहा था। दोस्तों, गोदी मीडिया के दौर में सच आपको पता चल सके बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे गोदी एंकर के पत्रकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके एंकर बने हुए हैं, तो इनसे सच की क्या ही उम्मीद करना। यह बीजेपी के आईटी सेल द्वारा फैलाए गए झूठ को सच मानते हैं और खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त पत्रकार मानते हैं। शर्म नहीं आती इनको। दोस्तों, आज की वीडियो में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि गोदी मीडिया के पत्रकार कैसे भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही थी। वह भाजपा के आईटी सेल द्वारा फैलाए गए झूठ को सच मान रही थी, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने और शो में राजनीतिक विश्लेषक ने इस गोदी पत्रकार की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। पिक्चर चालू करो बे। उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कहा कि बीजेपी में आकर हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ लो। आपने तो ये कह दिया कांग्रेस पार्टी को। इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट उनके लिए क्या हो सकता है कि वो बड़ी पार्टी है, 99 की बात करे जा रहे हैं, 99 का ढोल पीट रहे हैं तब से, जब से चुनाव हुए हैं, और आपने उन्हें कह दिया अपना सिंबल छोड़ दो, यहाँ लाके लड़ लो समाजवादी पार्टी के सिंबल के तले। साइकिल चलवा दिया आपने उनसे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अच्छा सुचारिता, आप मैं समझता हूं कि सवाल कर रही हैं और ये आपका स्वयं का प्रचारित सवाल है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, नहीं कांग्रेस ने कहा, हमने कहा नहीं, हमारा समन्वय हुआ। उसको आप जबरदस्ती दिखा रही हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद बार बार कह रहे हैं जबरदस्ती क्या होता है काका जी? की सीट दीजिए और बीजेपी ने नहीं। काका जी, इस पर आप सवाल नहीं कर सकती हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए नहीं, देखिए गुस्सा नहीं हुई है। अब आप गुस्सा मत होइए। आप इस तरह का, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। जो सही बात, देखिए जो सही बात कह रहा हूँ तो उस पर आप बिलबिला रहे हैं। एक सेकंड, नहीं, ये क्या वर्ड्स होते हैं, बिलबिला रही हैं? बुरा लगा। ये अच्छा लगता है बोलना, ये अच्छा लगता है बोलना। मनोज जी, मैं आपको, देखिए आप हमेशा कहते हैं मैं आपको आपकी पार्टी का बड़ा प्रवक्ता मानती हूँ, लेकिन शब्द आप बड़े छोटे इस्तेमाल करते हैं। कई बार प्रवक्ता बड़े हैं, शब्द छोटे हो जाते हैं आपके। ये बिलबिलाना जैसे शब्द बहुत शोभा नहीं देते आपको। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं आपको लाइन पढ़ रही हूँ, अखिलेश यादव की लाइन पढ़ के बता रही हूँ। आपके नेता की लाइन है, आपके नेता की लाइन है, सुन लीजिए। आपके नेता की लाइन है, इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? मेरा प्रचारित सवाल नहीं है, आपके नेता का बयान पढ़ के सुना। इसका मतलब क्या है? कि कांग्रेस, अरे आप हमारे नेता को अपने हिसाब से व्याख्यायित कर रही है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है आपको। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समन्वय से जिन प्रत्याशियों का चयन हुआ वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े अंतर से जीतेंगे। हमारे में कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी, जो पिछड़े तबके से आते हैं, 2 सीटें ले ली बीजेपी ने, एक मझवा की ले ली, कटहरी के ले ली। वो बेचारा चिल्लाते रहे गोरखपुर से लेकर योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के दिल्ली तक, क्योंकि वो दलित पिछड़े और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों पिछड़ों के विरोध में काम करती है। उसका जो आदर्श रूप है वो संविधान नहीं है, मनुस्मृति है। बात तो सही है। देखिए ना हरियाणा में कैसे ही उसका विरोध करते होंगे। देखिए आप जब, देखिए काका जी, जब आप आरोप लगाते हैं ना तो फिर जवाब भी सुनना चाहिए। मैं हमेशा अपने हर मेहमान को सुनती हूँ और अच्छी तरह सुनती हूँ। मुख्यमंत्री है, मैं प्रचारित सवाल नहीं पूछती, मैं वो सवाल पूछती हूँ जो सवाल बनता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर समाजवादी पार्टी, शांतनु जी, 9 उम्मीदवार उतार रही होती अपने, तो वो कहते 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा। उनका मतलब साफ था, और मतलब साफ था इसीलिए ये डिबेट्स हो रही हैं, वरना ये डिबेट्स भी नहीं होती। हर चैनल पे। और देखिए सुचरिता जी, आप जब 9 के 9 नाम आ जाएंगे तो हमको पता लग जाएगा ना वो कैंडिडेट कौन है। हमको पता है कि वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आता है कि समाजवादी पृष्ठभूमि से आता है। तो अगर वो कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ता है तो वो पता लग जाएगा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर लड़ रहा है। नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। लड़ाई उन्होंने मना कर दिया, कांग्रेस ने कहा वो नहीं लड़ रही है, अब सपा के ही उम्मीदवार लड़ेंगे। मना कर दिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इतना तिरस्कार करना कि उन्होंने कहा ठीक है आप ही लड़िए। हाँ। और ये इस समय की वर्चस्व किसका है, कि अखिलेश का वर्चस्व है कि राहुल गांधी का वर्चस्व, और आप दिखा भी रहे अपने स्क्रीन पे। अभी काका जी ने कह भी दिया, वो जब कह रहे थे कि भाजपा ने अपना दल को क्यों नहीं दी, आरएलडी को क्यों नहीं दी, सुहेलदेव पार्टी को, निषाद पार्टी को, मतलब वो कांग्रेस पार्टी की तुलना निषाद पार्टी से कर रहे हैं। मतलब वो बेसिकली काका जी तो कांग्रेस को मिरर दिखा रहे हैं बार बार।
कि भाई तुम निषाद पार्टी 2 सीट 1 सीट 2-4 सीट की पार्टी हो, बस आप 99 सीट की जो पार्टी है वो तुक्के से आ गई है, सीटें आपकी खटाखट से आ गई हैं, रिजर्वेशन के झूठ से आ गई हैं, लेकिन अब नहीं आएंगी। तो कांग्रेस को मिरर सब दिखा रहे हैं, कांग्रेस को आईना समाजवादी पार्टी भी दिखा रही है, उसको अपना आम आदमी पार्टी भी दिखा रही है, और उधर उद्धव ठाकरे भी दिखा रहे हैं। तो ये अब कांग्रेस को देखना होगा कि वो इस गठबंधनों में रहे या अपनी खुद की हैसियत बनाए इन प्रदेशों में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो काका जी इस बात को समझते नहीं है कि हम उनके नेता के कद को समझते हुए ये बात कह रहे हैं कि भाई देखिए डायरेक्ट लड़ाई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के चैलेंजर अखिलेश यादव बनकर उभर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई ये चैलेंज मैं ही एक्सेप्ट करूंगा, कांग्रेस कर नहीं सकती है। तो नेता का कद भी तो समझिए ना। मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, अब ये बैक टू बैक, क्या ये हरियाणा का साइड इफेक्ट है कि जो 99 आप लोग चिल्ला रहे थे, मतलब कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी, उसके बाद अब ये हरियाणा के बाद से सब लोग आपको फेस वैल्यू पे ले नहीं पा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी क्या कर जाएगी उन राज्यों में हमें पता नहीं है। भाई इससे अच्छा है अपने पर ही भरोसा कर लो, इन पर नहीं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। रुक तेरे को बताते। देखिए सुचारिता जी, मुझे लगता है कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने कि खुले मंच पर यह सलाह दी थी अपनी तरफ से कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे आश्चर्य भी हुआ जब यह फैसला सामने आया कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है और सभी सीटों पर एक साथ में। और जो आपने अखिलेश यादव जी का ट्वीट दिखाया, उसके आगे भी एक ट्वीट उन्होंने दिया है। उसमें उन्होंने ये राहुल गांधी के साथ में फोटो अपनी बिल्कुल दिखलाई है और उसमें कुछ लिखा भी है कि हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बचाना है। लेकिन इस आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे थे। तू क्या बोल रही है? ये तो ट्विस्टेड। ये आरक्षण तो संविधान तो बचाना, ट्विस्टेड कैसे हो गया भाई? उन्होंने बयान नहीं दिया था क्या? ये गुरु ट्विस्टेड कैसे? ये गुरु प्रकाश नहीं ट्विस्टेड कैसे? नहीं मैं ही पूछूंगी, गुरु प्रकाश जी नहीं पूछेंगे, मैं ही पूछूंगी। तो अच्छी मैं पूछूंगी। नहीं अच्छी बात है, क्योंकि सवाल करना मेरा काम है ना सर। ये सवाल क्या इस बात? ये बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था विदेश में? इस पर बजाता विदेश में बोला था कि नहीं बोला? उसका फैक्ट चेक हो गया कि उन्होंने। सर मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे, सवाल पूछना है ना। ये तो तोहमत। बोला था कि नहीं बोला था? तोहमत, अच्छा ठीक है, तोहमत है, नहीं बोला उन्होंने करने की बात। वही भाषा मायावती नहीं उन्होंने नहीं बोला। मैंने भी दोनों मायावती जी ने भी तो अटैक किया ना, क्यों किया उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक? नहीं आप कहीं से कहीं बात नहीं राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? आपने ट्वीट की बात की, मैंने तो नहीं की। कहा था, कितनी बार बोला जाएगा? मैं भी फैक्ट चेक नहीं कही थी, दूसरे लोगों ने भी किया है। नहीं कहा था, नहीं कही थी, नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा। आप देखिए प्रेम कुमार जी, अब आप नेशनल टेलीविजन पर जो बात कह रहे हैं उसको मैं सत्य नहीं कह सकती। ठोक बजा के कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपको, लेकिन सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। नहीं कहा था। अच्छा ठीक है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। गुरु प्रकाश जी नहीं कहा था उन्होंने, आप लोग झूठा प्रचार करते हैं। पूरी नहीं हुआ, विषय पर आ गए जब बात आरक्षण पर आ गई। देखिए यहाँ ये जो है पूरा आफ्टर हरियाणा इफेक्ट जो आप बता रही हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 11% वोट मिले। इसी को आंधी तूफान सुनामी बोलते हैं। ठीक है, वो मिले जो लोग बोल रहे थे। सीटों के टर्म्स में नहीं मिले, उसमें भी बहुत सारी आपत्तियां हैं, कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कितना जबरदस्त 85 का फॉर्मूला है। सब अगर सहमत हो करके, जैसे गुरु प्रकाश जी भी बोल रहे हैं कि विचारों में असहमति मेरे पास सर समय वो एक साथ हैं, तब उसके बाद भी अगर एक साथ एक फॉर्मूले पर गुरु प्रकाश जी बस मैं